बॉलीवुड के वो अदाकार जो रोमांटिक सीन करते वक्त बेकाबू हो गए और अदाकारा को भाग कर जान बचानी पड़ी। मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे कई ऐसी कहानियां हैं जिन्हें हम फिल्म के पर्दे पर नहीं देख पाते। आज हम बिल्कुल ऐसी कहानियों पर बात करने जा रहे हैं जहां अदाकार अपने किरदार में इस कदर डूब गए कि वो हकीकत और फिल्मी मंजर के दरमियान फर्क भूल गए। आजकल की फिल्मों में हार्ट और किसिंग सीन्स आम हो चुके हैं और नाजरीन के लिए ये शायद अब कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्या हो जब ये मनाजिर फिल्म की बजाय हकीकत बन जाए। ऐसा कई मर्तबा हुआ है कि अदाकारों ने फिल्मी सीन को हकीकत समझकर अपना कंट्रोल खो दिया और बाद में इन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे वाकयात के बारे में बताएंगे जहां बॉलीवुड के मशहूर अदाकार फिल्मी सीन्स के दौरान काबू से बाहर हो गए और इनके साथ ही अदाकारों को भागकर अपनी इज्जत बचानी पड़ी। लेकिन बॉलीवुड की हकीकतों के बारे में जानने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारी किसी भी वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकलीन फर्नांडिस के बारे में। फिल्म जेंटलमैन में एक यादगार किसिंग सीन की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। Ever, because Raj was there and he directed shot for shot and me and Sid at one point were like, gosh, what More done. so More many, किया हमने। yeah, so many उस सीन में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकलीन फर्नांडिस को एक रूमानी लम्हा अक्स बंद करना था। आमतौर पर ऐसे सीन्स को फिल्मी तकनीक के जरिए बासानी शूट किया जाता है और अक्सर ये सीन ज्यादा जज्बाती असरात के बगैर मुकम्मल हो जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ हुआ। सीन की शूटिंग के दौरान जैसे ही दोनों अदाकारों ने एक दूसरे के करीब आना शुरू किया, वो अपने किरदार में इस कदर गुम हो गए कि इन्हें हकीकत और फिल्मी मंजर के दरमियान कोई फर्क महसूस ना हुआ। डायरेक्टर ने बार बार कट कहा, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर सिद्धार्थ और जैकलीन ने जैसे इनकी बात सुनी ही नहीं। दोनों एक दूसरे में इतने मैव थे कि वो सीन की हकीकत से बाहर आने में नाकाम रहे। नाज़रीन के लिए एक फिल्मी मंजर हो सकता है, लेकिन सेट पर मौजूद लोगों के लिए यह हकीकत से कम नहीं था। ये बात वाज़ेह करती है कि कभी कभी अदाकार अपने किरदार में इतना डूब जाते हैं कि वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया से कट जाते हैं। ये वो लम्हे होते हैं जब फिल्मी दुनिया और हकीकत के दरमियान की लकीर मिट जाती है। ऐसे वाकयात फिल्मी सनत में अक्सर व बेशतर पेश आते हैं, लेकिन जब ये बड़े अदाकारों के साथ हो तो बात और भी ज्यादा हैरत अंगेज हो जाती है। सिद्धार्थ और जैकलीन की ये सूरत हाल इसी का एक हिस्सा थी, जहां एक लम्हे के लिए फिल्मी दुनिया हकीकत बन गई और डायरेक्टर को सीन रोकने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। प्यारे साथियों, इसी तरह का एक और वाकया बॉलीवुड की तारीख में दयायुआन के दौरान पेश आया। इस फिल्म में विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित के दरमियान एक किसिंग सीन था जिसकी शूटिंग काफी चैलेंजिंग साबित हुई। माधुरी दीक्षित उस वक्त बॉलीवुड की एक उभरती हुई अदाकारा थी, जबकि विनोद खन्ना पहले ही फिल्मी दुनिया में एक बड़ा नाम थे। लेकिन इस सीन की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ माधुरी बल्कि फिल्म के सेट पर मौजूद सबको हैरान कर दिया। सीन शुरू हुआ और विनोद खन्ना को माधुरी को किस करना था, लेकिन जैसे ही सीन आगे बढ़ा, विनोद खन्ना अपने किरदार में इस कदर डूब गए कि इन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया। वो किसिंग सीन के दौरान इस हद तक चले गए कि माधुरी दीक्षित का होंठ जख्मी हो गया। माधुरी के लिए ये लम्हा निहायत तकलीफ दे था और इन्हें फौरन सेट से दूर भागकर अपनी हिफाजत करनी पड़ी। इस वाक़े के बाद माधुरी ने विनोद खन्ना के रवैये पर नाराजगी का इजहार किया और काफी देर तक सेट पर वापस नहीं आई। ये वाकया इस कदर संगीन था कि मीडिया में भी इसकी खबरें गर्दिश करने लगी। बाद में विनोद खन्ना को इस वाक़े पर काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और इन्होंने माधुरी से मुआज़रत कर ली। दोस्तों, अब बात करते हैं रणबीर कपूर और अविनाश शर्मा की। बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म ये जवानी है दीवानी में रणबीर कपूर और अविनाश शर्मा के दरमियान एक रूमानी सीन शूट किया गया। फिल्म में दोनों अदाकारों का एक खास मंजर था जिसमें इनके जज्बात को भरपूर तरीके से पेश किया जाना था, लेकिन ये मंजर सेट पर कुछ ज्यादा ही हकीकत बन गया। रणबीर कपूर, जो अपने जज्बाती किरदारों में डूब जाने के लिए मशहूर हैं, इस बार भी कुछ ऐसा ही कर बैठे। पहले तो सेट पर सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही सीन ने शिद्दत पकड़ी, रणबीर और अविनाश अपने किरदारों में इस कदर मैव हो गए कि डायरेक्टर के बार बार कट कहने के बावजूद उन्होंने सीन को जारी रखा। सेट पर मौजूद हर शख्स हैरान था कि आखिर ये अदाकार हकीकत और फिल्म के दौरान फर्क क्यों भूल गए हैं। डायरेक्टर ने कई बार कोशिश की कि दोनों अदाकारों को सीन से बाहर निकाला जाए, लेकिन रणबीर कपूर और अविनाश शर्मा का जज्बाती लम्हा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इनके इस तरह किरदार में डूब जाने ने सेट पर एक अजीब सी सूरत हाल पैदा कर दी।
बिल आखिर डायरेक्टर को सीन रोकने के लिए काफी मेहनत करना पड़ी और अदाकारों को याद दिलाना पड़ा कि वो फिल्म की दुनिया में है ना कि हकीकत में। दोस्तों अब बात करते हैं बॉलीवुड की मशहूर फिल्म फ्लाइंग जेट की, जिसमें टाइगर श्रॉफ और जैकलीन फर्नांडिस के दरमियान एक किसिंग सीन फिल्म बंद किया जाना था। ये फिल्म एक सुपर हीरो फिल्म थी जिसमें टाइगर श्रॉफ का किरदार गैर मामूली ताकतों का हामिल होता है, लेकिन इस मखसूस सीन के दौरान शायद वो हकीकत में भी अपने जज्बात को काबू में रखने की ताकत खो बैठे। सीन शुरू हुआ और टाइगर श्रॉफ और जैकलीन को एक रूमानी लम्हा फिल्माना था, जैसा कि आम तौर पर होता है। डायरेक्टर ने सीन को शुरू कराया और अदाकारों ने अपने अपने किरदारों में जान डालना शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही दोनों अदाकारों ने किसिंग सीन में कदम रखा, वो दोनों इतने मैव हो गए कि डायरेक्टर के बार बार कट कहने के बावजूद वो सीन से बाहर नहीं निकल सके। फिल्म के डायरेक्टर रिमोडी सोजा के मुताबिक वो बार बार कट कह रहे थे, लेकिन टाइगर और जैकलीन ने इनकी आवाज को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया और सीन को जारी रखा। सेट पर मौजूद हर शख्स हैरान था। रेमोडी सोजा का कहना था कि इन्हें इस बात की तवक्को बिल्कुल नहीं थी कि सीन इस हद तक काबू से बाहर हो जाएगा। नाज़रीन गिरामी, विनोद खन्ना बॉलीवुड के एक नामवर अदाकार अपनी बेपनाह सलाहियतों और पुरकशिश शख्सियत की वजह से जाने जाते थे, लेकिन फिल्म प्रेम धर्म के सेट पर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने न सिर्फ इनके कैरियर बल्कि फिल्मी दुनिया को भी हैरान कर दिया। इस फिल्म में इनके साथ डिम्पल कबाड़िया थी और दोनों के दरमियान एक इंतहाई जज्बाती और करीब आने वाला सीन फिल्म बंद किया जाना था। जैसे ही सीन की शूटिंग शुरू हुई, विनोद खन्ना अपने किरदार में इस कदर डूब गए कि वो हदूद को भूल बैठे। शूटिंग के दौरान इन्हें डिम्पल कबाड़िया के साथ एक रोमानवी सीन अदा करना था, लेकिन जैसे ही सीन ने शिद्दत इख्तियार की, विनोद खन्ना अपने जज्बात पर काबू खो बैठे और डिम्पल कबाड़िया को जोर से पकड़ लिया। ये मंजर फिल्म के सेट पर मौजूद सब लोगों के लिए हैरानकुन था, क्योंकि महेश भट्ट जो फिल्म के डायरेक्टर थे बार बार कट कह रहे थे, लेकिन विनोद खन्ना ने उनकी बात अनसुनी कर दी। डिम्पल कबाड़िया इस सूरत हाल से इतनी खौफजदा हो गई कि उन्होंने फौरी तौर पर सेट छोड़ दिया और अपने कमरे में जाकर छुप गई। उन्होंने शूटिंग में वापसी से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद महेश भट्ट को उनसे जाती तौर पर माफी मांगनी पड़ी और इन्हें दोबारा सीन के लिए आमादा करना पड़ा। प्यारे साथियों, इसी तरह 1973 में बनने वाली फिल्म अनजाना सफर के दौरान एक ऐसा रोमांटिक सीन फिल्माया जा रहा था जिसमें रेखा को अपने साथी अदाकार के साथ एक सादा मंजर करना था, लेकिन शूटिंग के दौरान अदाकार ने हिदायतकार की हिदायत से हटकर रेखा को जोर से गले लगाकर उनका बोसा ले लिया, जो स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। ये गैर मुतवक्के हरकत रेखा के लिए बहुत परेशान कुन थी और उन्होंने फौरन शूटिंग रोकने की कोशिश की। सेट पर मौजूद लोग हैरत ज़दा थे और रेखा इस गैर मुतवक्के और गैर आरामदेह सूरत हाल से शदीद सदमे में थी। ये वाकया न सिर्फ फिल्म की शूटिंग की एक कहानी बनकर रह गया, बल्कि इसने बॉलीवुड में खवातीन अदाकाराओं के साथ पेश आने वाले रवैयों और उनकी जदोजहद को भी बेनकाब कर दिया। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।